नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश में इन दिनों एक नई राजनीति विवाद शुरू हो गया है। उस विवाद का नाम है जासूसी, टेप कांड या मेरा फोन टैप कराया जा रहा है, मुझ पर निगरानी रखी जा रही है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि दंतेवाड़ा के पुलिस के अधिकारी उनके बंगले के बाहर ऑफिसर कॉलोनी देवेंद्र नगर पर रहते हैं, वहां पर रेकी की जा रही है, जिसके बाद से राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इसी क्रम में कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधानसभा में यह कहकर इस विवाद को और भी तुल दे दिया कि उनका फोन भी टैप कराया जा रहा है। इसके पीछे शासकीय मंशा कुछ और ही है। इस बयान के बाद राजनीति गलियों में भूचाल सा आ गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सबसे पहले आरोप लगाया था कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा पुलिस उनके घर तक पहुंची और उनकी रेकी की गई। इसके बाद बैज ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। दीपक बैज का दावा है कि उनके फोन को सर्विलांस में डाल दिया गया है और उनसे मिलने आने वालों के वाहन नंबर तक नोट किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के अधिकारी उनसे खुलकर बातचीत करने से बच रहे हैं। मेरी मोबाइल तो खासकर और मेरी अलावा कांग्रेस के नेताओं की मुझे सूचनाएं है, बहुत पहले से ही हमारी मोबाइल को सर्विलेंस में रखे हैं ताकि किन से बात हो रही है, कहां बात हो रही है, किस मुद्दे पे बात हो रही है, ये बहुत पहले से ही खंगाला जा रहा है। और मैं आपको तो इनडायरेक्ट बता दूं कि सरकार के लोग भी डायरेक्ट हम लोगों से बात करने के लिए घबरा रहे हैं ताकि उनको भी पता है कि हम लोग की मोबाइल पूरी तरह से सरकार के सर्विलेंस में है और कहीं न कहीं इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सदन में बड़ा दावा किया है। बघेल ने कहा कि सभी कांग्रेस नेताओं के मोबाइल सर्विलांस पर रखे गए हैं और उनकी गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियां नजर रख रही हैं। हम सबके मोबाइल सर्विलांस ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ तो बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन इलायवी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की लगातार हार के बाद अब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान हास्यास्पद है और जनता को बहकाने के लिए कांग्रेस इस तरह की कृत्य कर रही है। मुझे लगता है कि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस की पराजय हो रही है और लगातार जनता जिस प्रकार से नकार रही है, तो कांग्रेसियों के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। पहले तो ये लगातार आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद कोई कार्य कर नहीं रही है। जब जनता ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में प्रचंड बहुमत से जनता को, भाजपा को जिताकर बता दिया कि वो कार्य कर रही है, तो अब इनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। अब जब मुद्दे बचे नहीं हैं तो जनता को भटकाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। आप माननीय भूपेश जी का बयान देखिए ना, कितना हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता हूं तो पुलिस वाले मेरे बाजू बैठ के सुनते हैं। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बातें सुनाने के लिए ही ली जाती है ना। ऐसी कौन सी बात है जो आपके बाजू खड़ा होकर वो सुन लेंगे? और आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप जैसे वरिष्ठ आदमी को इस प्रकार का बयान देने के पहले ही सोचना चाहिए। तो ये खुद अपनी जगहसाई कर रहे हैं। वास्तव में तो ये आपसी लड़ाई और आपसी गुटबाजियों में ही इतने उलझे हुए हैं। इनके लिए मुझे लगता नहीं कि किसी और भेदी की इनको आवश्यकता है। खुद ही एक दूसरे का भेद खोले पड़े हैं, खुद ही एक दूसरे का टांग खींचे पड़े हैं। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए और कुछ करने की आवश्यकता है। मुद्दा विहीन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस प्रकार के भ्रामक बयान दे रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।